आज हम जानेंगे कि 2D, 3D, 4D का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस होते क्या हैं और अंत तक बने रहिए ये जानने के लिए कि किसी भी चीज़ की कितनी डायमेंशंस है वो गिना कैसे जाता है और फोर्थ डायमेंशन क्या है। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं एक पोस्ट से। अगले साल YouTube फैन फेस्ट होगा तो उसके यहाँ मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ, तो बस आ जाना। तो मैं ऐसा बोलूँगा और आप पाओगे वैसा तो हो नहीं सकता। मुझे आपको एड्रेस बताना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे है और उससे भी पहले मुझे 100,000 सब्सक्राइबर्स लगेंगे। पर चलो एक बार मान लेते हैं कि मेरे 100,000 सब्सक्राइबर हो गए और कोरोना भी ख़त्म हो गया और आपने ये नेट पे सर्च करके देख लिया कि YouTube फैन फेस्ट मुंबई में होता है और आप मुंबई आ गए, लेकिन अब कहाँ? फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ, आप मुंबई पहुँच गए ना? हाँ, तो यहाँ स्टेशन से सीधा आ जाओ 1 किलोमीटर, फिर वहाँ से राइट लो 1 किलोमीटर और यूट्यूब का बिल्डिंग आएगा, तो उस पे 4th फ्लोर पे आ जाओ आप, ठीक है? सब वहाँ पे रुके हैं। ओके, बाय। तो यहाँ दिशा देने के लिए मुझे जितनी चीज़ें आपको बतानी पड़ी एग्जैक्ट लोकेशन समझाने के लिए, उतनी चीज़ें हुई डायमेंशंस। जैसे अभी मैंने कहा सीधा, राइट और 4th फ्लोर, तो मेरा लोकेशन हुआ 1, 2, 3, टोटल 3 डायरेक्शन, 3 डायमेंशंस, इसलिए हम इसको 3D बोलते हैं। लेकिन शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। तो अगर मैं एक कागज़ लूँ और उस पे एक पॉइंट बनाऊँ, अभी उसके अंदर कोई भी चीज़ बताने के लिए मुझे कितना डिमेंशन लगेगा? जैसे ये पिन इस पॉइंट के अंदर कहाँ है, मैं मुझे बताने के लिए कितनी डिमेंशन लगेगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट है, उसके अंदर कोई सेक्शन नहीं है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वो पूरा का पूरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो उसका डायमेंशन 0 हुआ। जैसे कि अगर आप वही बिल्डिंग में आए फैन फेस्ट के और मैं आपको बोलूं कि मैं कहाँ हूँ, रूम नंबर 402, तो अभी 402 में मुझे लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस रूम के अंदर मेरा लोकेशन 0 डिमेंशनल होगा क्योंकि मैं उस रूम में ही हूँ। वैसे ही ये पिन उस पॉइंट में है, वो हुआ 0 डायमेंशन। तो अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। अब समझते हैं कि अगर उस पॉइंट की जगह मैं एक लाइन बनाऊं, अब इस लाइन में एक पॉइंट पे पिन लगाऊं किसी भी, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये पिन कहाँ है, मुझे कितनी दिशाएं लगेंगी? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पॉइंट स्टार्ट के 3 सेंटीमीटर दूर है, तो एक लाइन बताने के लिए मुझे एक डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ा, तो वो हुआ 1 डायमेंशनल या 1D। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप एक फ्लोर पे आ गए हो, जैसे कि 4th फ्लोर, और उसके एक रो में 5 रूम है, 401 से लेके 405, और वहाँ पे आप मुझे कॉल करते हो कि कहाँ पे हूँ, तो मैं बोलूँगा कि जहाँ पे आप खड़े हैं उस शुरुआत से 2nd रूम। तो यहाँ मुझे आपको सिर्फ एक डायरेक्शनल बताना पड़ा कि कितने रूम आगे, तो हमारा रूम उस फ्लोर में हुआ 1 डायमेंशनल। अभी इसको और ऊपर लेके जाते हैं। अभी हम लाइन को स्क्वायर बनाते हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट बताने के लिए मुझे कितनी डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे कि अगर ये पॉइंट, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे है और लेफ़्ट से 1 सेंटीमीटर राइट में, तो मुझे आपको 2 दिशाएं बतानी पड़ी। अब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि लेफ़्ट से ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर राइट में है और ऊपर का इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ, तो जो जगह पे वो हो सकता है वो पूरी एरिया एक सिंगल लाइन बनाएंगी। अभी मैंने आपको बोला कि राइट में 2 सेंटीमीटर, मेरा ये इन्फॉर्मेशन 1 डायरेक्शनल हो गया, 1D। उसने जो बनाया वो खुद में भी एक लाइन बन गया,
तो ऐसे 1 और 1 मिलके भी 2 डायमेंशनल बन जाते हैं। तो डिमेंशंस आपस में जुड़ के बड़ा डिमेंशन बनाते हैं। तो अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस फ्लोर पे मैं रुका हूँ, मान लो कि उसमें काफ़ी सारे रोज़ हैं और हर रो में 5 रूम्स हैं। तो अगर मैं आपको वापस से बोलूँ कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से दूसरा रूम, तो आप पूछोगे कि कौन सा रो, क्योंकि पहले रो में दूसरा रूम हुआ 402, दूसरे में 407, तीसरे में 412। तो आपको मैं कहूँगा कि पहला रूम। तो अभी मुझे आपको 2 इन्फॉर्मेशन देना पड़ा, दूसरा रूम और पहला रो, तो हुई 2 दिशाएं। तो अभी मेरा लोकेशन इस पूरे फ्लोर पे हुआ 2 डायमेंशनल। अभी इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं कि आप बिल्डिंग में ही नहीं हो, आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हो और आपको फ्लोर भी नहीं पता। तो मैं आपको बोलूँगा कि अच्छा चौथे फ्लोर पे आना है। तो ये सेम चीज़ नहीं होता अगर हम किसी गार्डन में होते, क्योंकि वहाँ पे मैं सीधा बोलता कि गेट से 10 मीटर सीधा आओ, वहाँ से 10 मीटर लेफ़्ट में। लेकिन ये बिल्डिंग है, यहाँ पे फ्लोर्स हैं एक के ऊपर एक, तो ये हुआ 3 डायमेंशनल, क्योंकि हमने देखा फ्लोर 2 डायमेंशनल था और फ्लोर का नंबर एक और डायमेंशनल जोड़ दिया, तो ये बिल्डिंग में मेरा लोकेशन हुआ 3 डायमेंशनल। तो अभी किसी भी चीज़ को पूछते हैं कि वो कितने डायमेंशनल की है, तो आपको ये देखना है कि उसमें एक पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए आपको कितनी दिशाएं समझानी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल्स, अभी एक रस्सी है, मैं उसमें कहीं पे भी एक गांठ बांध देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये कहाँ पे है, तो उसका डायमेंशन कितना हुआ? 1। क्योंकि कोई ऐसे बोल सकता है कि पहली ओर से 5 इंच दूर, सिर्फ 1 डायमेंशन। तो अभी दूसरा एग्जांपल ये हुआ कि वो पुराने कागज़ पे चैनल का नाम कहाँ लिखा है, तो उसका आंसर हुआ ऊपर से 1 सेंटीमीटर और लेफ्ट वाले में से 2 सेंटीमीटर राइट। तो हमें बताना पड़ा 2 डायमेंशंस। और अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाके वहाँ के एम्प्लॉय को पूछे कि दूध कहाँ है, तो वो बोलेगा सर 2 आइल सीधा, 1 आइल दाएं मुड़ो और दूसरे रैक पे। तो यहाँ पे उसको 3 दिशाएं बतानी पड़ी, तो ये हुआ 3 डायमेंशनल। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और आपको 10 सेकंड दूंगा ताकि आप आंसर ढूंढ सके कि ये कितने डायमेंशन का है। रेडी? स्टार्ट करते हैं। तो पहला, प्लेन में आपकी सीट, वो जानने के लिए आपको कितने डायमेंशन ज़रूरी हैं? तो अगर आपने 2 डायमेंशन कहा तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि प्लेन में सीट ढूंढने के लिए आपको कोई ऐसा बता सकता है कि कहाँ है सीट, 8वें लाइन में सेकंड सीट। दूसरा सवाल है कि ट्रेन का कौन सा डब्बा, वो जानने के लिए कितने डायमेंशंस लगेंगे? तो जवाब है सिर्फ एक डायमेंशन, जैसे कि शुरू से तीसरा डब्बा। अब आखिरी 2 एग्जाम्पल। पहला कि आपके स्क्रीन पे लाइक का बटन कहाँ पे है, उसके लिए आपको कितने डायमेंशन लगेंगे। और दूसरा कि किसी पिरामिड के बीच का पत्थर किधर है, वो जानने के लिए आपको कितने डायमेंशन लगेंगे। अब इसका जवाब डायमेंशंस के लिए आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए उसके रीजंस के साथ कि कैसे, क्यों। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिनों तक मैं आप सबके आंसर्स पढ़ूंगा, उनका रिजल्ट आपको रिप्लाई करूंगा और जिसका मुझे रिप्लाई सबसे बेस्ट लगा, ऐसे 2-3 रिप्लाईज को मैं पिंग कर दूंगा। तो अब वापस आते हैं फैन फेस्ट पे। मैंने तो आपको लोकेशन बता दी कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मुझे एक और दिशा बतानी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया नहीं। मैंने बस ये बोला 4th फ्लोर पे, पहले लाइन पे, दूसरा रूम। लेकिन आपको जो चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी वो है टाइम, कितने बजे। तो हम उसको 4D या 4th डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि मेरा लोकेशन टाइम पे भी डिपेंड करेगा।
जैसे कि अगर मैं अपने रूम से निकला और लिफ्ट में पहुंचा और लिफ्ट से मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं कौन से फ्लोर पे हुआ? मेरा वक्त के साथ साथ फ्लोर और लोकेशन बदलते रहता है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं लिफ्ट में आया 7 बजे और 4th फ्लोर पे था और 10 सेकंड बाद मैं नीचे जाके 3rd फ्लोर पे पहुँच गया, तो टाइम के हिसाब से मेरा लोकेशन बदला। मैं अपने एरिया से नहीं हिला, टाइम हिला। तो लिफ्ट में मेरा लोकेशन हुआ 4 डायमेंशनल। तो टाइम भी एक डायमेंशन होता है। अभी हम सब उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें 4D लिफ्ट, 3D बिल्डिंग, 2D फ्लोर, 1D रूम का लाइन और 0D रूम खुद हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया 2D, 3D या 4D है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि उस दुनिया में किसी चीज़ की जानकारी कितने डायरेक्शंस में जानी जा सकती है। इसलिए रूम में मेरी जानकारी 0 डायमेंशनल हुआ, ना कि रूम खुद। हम इंसान इसलिए ज़्यादातर 3 डायमेंशनल में बात करते हैं। हम किसी चीज़ को लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे और आगे पीछे होते हुए देख सकते हैं, समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो 3D है। हो सकता है ये दुनिया 4D, 5D, 10D कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ 3D समझ सकते हैं तो हमें वो 3D दिखता है। तो अगर आपको ये जानना हो कि इंसान अगर 3D के जगह सिर्फ 2D होता तो लाइफ कैसी होती, या अगर इंसान 4D होता तो लाइफ कैसी होती, और 4th डायमेंशन में टाइम ट्रैवल कैसे होता, तो उसके लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक जो आएगा इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये ज़रूर याद रखना कि डायमेंशंस ने हमें क्या सिखाया। दुनिया ज़रूरी नहीं वैसी ही हो जैसे हमें दिखती है, बल्कि दुनिया वैसी हो जाती है जैसा हम देखना चाहें। शाउट आउट टू अनमोल जाधव और थैंक यू ये क्वेश्चन देने के लिए जिस पे आज का वीडियो बना। अगर आप व्यूअर्स के पास कोई ऐसे दूसरे क्वेश्चन हो या डाउट हो तो उसको प्लीज़ कमेंट में नीचे लिख दीजिए। लेफ्ट साइड में लोगों को क्लिक कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए ये 2 वीडियोस को आगे देखिए और साइंटिफिक इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए बाय।